अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है मैं आपके साथ अपनी छोटी सी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि डिनर की रूटीन है रात की। तो आज घर में सबका दिल कर रहा था और मेरा भी बहुत दिल कर रहा था। काफ़ी दिन हो गए हमने जो है चने की दाल नहीं बनाई है, तो आज मैंने जो है चने की दाल बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये भी एक अपना ही टेस्ट, इसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो चने की दाल मैंने 1 से 1.5 घंटा हो चुका है पानी में भिगोकर रख दी है, और ये अच्छे तरीके से फूल भी चुकी है, लेकिन मज़ीद मुझे इसको रखना है आधा घंटा भिगोकर। और यहाँ पर मैंने सिंपल सी रेसिपी, प्याज लिए, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, मिक्स मसाला, हरी मिर्च, और साथ ही साथ जैसे कि ज़्यादातर मुझ जैसी हाउसवाइफ्स को पता होगा, मुझे भी पता है, और क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, लेकिन क्या करें, डालना तो पड़ता है। तो 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए और उसी के अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल गरम करने रखा है। अच्छा, इस तरह के बर्तन में जो है चने की दाल बनाने का मज़ा बहुत ही अच्छा आता है, और टेस्ट भी जो है इसका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि भाप में बनती है। ये चने की दाल मैंने उबाली नहीं है, पहले से जो है पानी में रख दी है। तो ऑयल जो है हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और चने की दाल जो है आप जब भी बनाओ तो लकड़ी के चम्मच से जो है वो बनाओ, उससे ये होगा, मतलब अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन उससे ये फ़ायदा है कि टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है और चने की दाल गल भी बड़ी जल्दी जाती है। तो ये प्याज फ्राई होंगे, फिर उसके बाद जो है मैं क्या क्या मसाले ऐड करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो एक कड़ी पत्ता का जो है पत्ता भी चला गया, खैर कोई बात नहीं, वो मैं निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, जितनी मुझे ज़रूरत थी। और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। ये ग्राइंडर मैंने नहीं किया है, चॉपर में चॉप किया है। अच्छा, मैं किसको चॉपर बोलती हूँ वो किसी दिन मैं आपको बताऊँगी। मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि मैंने जब मार्केट से ख़रीदा था तब। तो साथ ही हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पीसा है इसको। और इसी के साथ मिक्स मसाला और हल्दी। तो इसको मैं अच्छी तरीके से इसका मसाला तैयार करूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं इसमें चने की दाल ऐड करूँगी। जब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला मैं बनाऊँगी, ताकि चने की दाल में जो है मसाले का अलग ही टेस्ट आए। तो इसको मैं ढक कर रख देती हूँ, ताकि ये जो है हमारा मसाला रेडी हो जाए। तो मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब वक्त है इसमें चने की दाल ऐड करने का। तो मैं चने की दाल इस मसाले में मिक्स करके फिर आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। चने की दाल मैंने ऐड कर दी है, और पानी भी जो है मैंने ऐड कर दिया, ताकि चने की दाल अच्छी तरीके से गल जाए। और पानी भी मैंने इसी प्याले को भर कर जो है डाला है, यहाँ तक इतना ही पानी डाला है। और इसी के साथ जो है हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता वो मैं ऐड करूँगी, और इसको ढककर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक चने की जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो चने की जो दाल है वो हमारी तकरीबन उबल रही है, बस थोड़ा सा टाइम रहता है, ये भी तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। अब मैं कर क्या रही हूँ इस पैन में, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं ये थोड़ी सी जो है मछलियाँ जो हैं ये फ्राई कर लूँ, क्योंकि आज मार्केट से जो है मुझे ये मछलियाँ नज़र आ गई, जो कि मेरी फेवरेट है और घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो ये मछलियों में मैंने मसाला लगा दिया है। अब ऑयल गरम होगा तो इसको मैं फ्राई करूँगी। उस जब फ्राई हो जाएंगी सारी, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो पैन पे मैंने मछलियाँ तो डाल दी हैं। अब दुआ करना कि ये बिल्कुल साबुत साबुत बाहर आ जाए, क्योंकि पता नहीं अब इनका क्या बनेगा, लेकिन मेरी तो कोशिश यही है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो मछलियाँ जो हैं वो मैंने सारी फ्राई कर ली है। सारी मछलियाँ मैंने फ्राई की, बहुत कोशिश की, लेकिन एक मछली जो है उसने जो है अपना काम कर दिया, लेकिन बाकी सारी मछलियाँ मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर दी है। और वक्त है रोटी बनाने का। रोटी बना के खाना जब रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको जो है बताऊँगी। खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये मछली जो फ्राई की वो आधी मैंने नीचे अम्मी वालों के पास भेज दी,
और ये है हमारा सालन। ये है चने की दाल जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये भी तैयार है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने रोटियाँ भी जो है वो भी बना दी। तो रोटी, सालन और मछली, जिन्होंने खाना है वो आके खा ले, बिस्मिल्लाह कर ले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।